त्यागी सर, आपसे शुरुआत करते हुए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सर, बार बार हम इसी बात का जिक्र देखिए अभी पहले भी कर रहे थे और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि दोनों कंट्रीज, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, वो खुद चलकर मेरे पास आए हैं और ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीज चाहती थी कि मैं मध्यस्थता कराऊं और वैसा ही मैंने कराया भी। लेकिन सर, ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल इससे तरफ फिर नजर आ रही है। अभी अभी हम जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहे थे कि ईरान ने फिर से इजराइल पर वार कर दिया है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इजराइल ने उनसे कहा होगा। हाँ। क्योंकि आज की तारीख में इजराइल इज इन ए विनिंग पोजीशन। इजराइल ने 100% एयर सुपीरियरिटी ईरान में हासिल कर ली है, लिहाजा वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस टारगेट को चाहता है उस टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान की प्रॉब्लम बढ़ गई थी जब उसने कतर में अटैक किया तो ये सोच के अटैक किया था, ये कहकर कि कतर तो हमारा दोस्त है, हम जो अटैक कर रहे हैं वो अमेरिका के बेस पर कर रहे हैं, मिलिट्री बेस पर। लेकिन कतर ने ये कह दिया कि आपने हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन किया है, लिहाजा हम इसका जवाब देंगे। तब ईरान को लगा कि अरे ये तो दांव उल्टा हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को जब मैं ये कहूँगा कि मैं सिर्फ अटैक आपके मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका के हैं उन पर कर रहा हूँ, और अगर वो ये कहने लगे कि हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन है तो मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी। तब ईरान ने कोशिश की होगी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात की होगी कि किसी तरह से हमारी जान यहाँ से बचाओ। और दूसरी बात, अभी हुआ क्या है? अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे। और इस बीच सर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर है जहां ईरानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी, ईरान ने सीज फायर की घोषणा की है। देखिए, आईडीएफ की तरफ से सबसे पहले इसका ऐलान किया गया कि 50 मिनट के अंदर सीज फायर की घोषणा, और अब ये बड़ी जानकारी जहां ईरान ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देखिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा और उसके बाद एक एक करके, चाहे वो आईडीएफ हो चाहे वो ईरान हो, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी यही कहा गया था कि 50 मिनट में सीज फायर हो जाएगा और अब तस्वीर क्लियर है, ना ईरान उस पर हमला करेगा इजराइल पर, ना इजराइल हमला करेगा। कुल मिलाकर के 12 दिनों तक चला ये गतिरोध आखिरकार समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये स्थायी होगा, क्या ये परमानेंट होगा? अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस बात को लेकर के ये पूरा युद्ध शुरू हुआ वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिससे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। हमारे साथ लगातार दो खास मेहमान मौजूद है। गोपाल सर, आपके पास आते हुए अब तो ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है, चाहे वो आईडीएफ हो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से या फिर हो ईरान, ये कह दिया गया कि सीज फायर हो चुका है। लेकिन क्या मान लिया जाए कि ये परमानेंट है? गोपाल सर, देखिए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और जिस प्रकार से गतिविधियां हुई हैं अब तक, अभी यानी 4 बजे से पहले, 4 बजे सीज फायर लागू होना था, 4 बजे से पहले तक जो है ईरान की मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरी हैं। तो यदि आज जब आईडीएफ ने और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कह दिया है कि यह यानी युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन यदि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा भी कहीं भी ट्रिगर होता है तो ये दोबारा अनस्टेबल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अब देखिए, स्थिति बड़ी नाजुक है, क्योंकि सबसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर खतरा हो सकता है वो आपका ऑयल के ऊपर हो सकता है। और ऑयल जिस प्रकार से 20% ऑयल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है और उसको यानी ईरान ने बंद किया था, तो उससे काफ़ी दुनिया को नुकसान होने वाला था और विश्व के अंदर जो है कीमतें बढ़ती और उससे सबको नुकसान होता है। तो इस स्थिति में यदि वो उसको यदि रोका गया है और ये आगे जारी रहता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आगे जारी रहेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज का नुकसान काफी हो चुका है। एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर वो पेश करने वाले हैं इसको। देखिए, अमेरिका हमेशा ही चाहता है कि भाई उसका प्रभुत्व रहे चारों तरफ, वही अपनी बात को मनवाता रहे। ये उनकी शुरू से ही नीति रही है, और छोटे छोटे राष्ट्रों को तो वैसे ही दबाता रहता है और उनके छोटे छोटे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को अपने मर्जी से बदली करवाता रहता है।
तो ये तो उनका कूटनीतिक कहिए, क्या राजनीतिक कहिए या इकोनॉमिक कहिए, जो भी जो अपनी पावर दिखा करके वो कार्रवाई करते हैं और अपने आप को यानी वर्ल्ड नंबर 1, वो वैसे भी इकोनॉमिक पावर तो है ही, लेकिन उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बार बार उसी चीज को, या ऑपरेशन सिंदूर में ले लीजिए। लेकिन क्या गोपाल सर नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं क्या ट्रम्प? देखिए, अभी तक जिस प्रकार से बाकी न्यूज में हमने तो अभी यानी देखा सुना नहीं है, लेकिन जहां न्यूज में आ रहा है कि दोनों ने अभी सीज फायर का, अभी राष्ट्रपति नेतन्याहू दूसरी जगह बोल रहे हैं, उधर जो है इधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वो बोल रहे हैं। तो इससे लगता है कि सीज फायर 4 बजे का जो समय दिया है उस समय से लागू हो जाएगा या हो चुका है। अब वो आगे आने वाले समय में एग्जैक्ट पोजीशन यही होगी कि यदि बिल्कुल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। संदीप सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रम्प की तरफ से पोस्ट कर इसे लेकर जानकारी दी जाती है और उसके बाद आप देखिए कि बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। और संजीव सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ईरानी मीडिया की तरफ से भी, जिसका हम सबको इंतजार था, यानी कि ईरान की तरफ से भी सीज फायर की बात को कबूल कर लिया गया है। देखिए, ईरान ने एक रिटेलिएशन किया और वो एक फेस सेविंग के लिए उन्हें एक रिटेलिएशन करना था जो कि इमिनेंट था। और ईरान ने एक यूएस के बेस को भी टारगेट करते हुए उन्होंने एक स्ट्राइक की है। और जाहिर है कि वो अब ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि उसको अब आगे वो एस्केलेट न करे और वहाँ की जो इस्लामिक रेजिम के लिए वहाँ पे जो भी वहाँ का जो अब एग्जिस्टिंग इस समय ईरान की जो पोजीशन है, करंट जो पोजीशन है, उनके लिए बेहतर यही होगा कि उसको ज़्यादा एस्केलेट न करें। और ऐसे में ये जो अगर कदम पर ये सहमति बनी है तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। और ये सर एक बार मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त ये है, इजराइल ने नागरिकों को जानकारी दे दी है। इजराइल ने कहा है शेल्टर से बाहर आ जाए, अब खतरा नहीं है। आईडीएफ की तरफ से क्लियर कर दिया गया है अपने नागरिकों को। आईडीएफ ने कहा है कि अब आप शेल्टर से बाहर आ सकते हैं, यानी अब पूरी तरह से नॉर्मल होने की तरफ हालात आगे बढ़ते हुए। और आपको ये बताया इससे पहले, हालांकि अभी हम आपको बता रहे थे कि ईरान ने भी ऑफिशियल तौर पर यहां सीज फायर की घोषणा की, और दूसरी तरफ अब इजराइल ने भी देखिए क्लियरली घोषणा इससे पहले भी कर दी थी। और अब यहां पर जो उनके नागरिक हैं उनको इजरायली सेना की तरफ से कह दिया गया है कि वो अब शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से सभी का रुख करते हुए सर, आप अपनी बात प्लीज पूरी करें। संजीव सर, मैं यही कह रहा था कि ये एक ईरान को, अपनी राष्ट्र की जनता को विशेष रूप से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, उसे एक फेस सेविंग मेजर्स के तहत उसने एक रिटेलिएटरी कार्रवाई की। और उसके बाद अब ये सीज फायर की जो खबर आ रही है, ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है। इस बात की नितांत आवश्यकता थी कि डी-एस्केलेशन किया जाए, और अब एक जो विजडम प्रिवेल कर रही है, बुद्धिमत्ता प्रिवेल कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन सर एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि ईरान का अगला स्टेप क्या हो सकता है? न्यूक्लियर साइट्स को लेकर मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या, क्योंकि दुनिया तो नहीं चाहती, अब आपको क्या लगता है कि ईरान उस पर आगे बढ़ेगा या फिर हम ये मान लें कि अब ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा? देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने, दोनों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर जो बड़े हमले किए हैं, उससे ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है वो कई वर्षों पीछे चला गया है। और ईरान के, मुझे नहीं लगता कि वो ईरान इस पूरे अपने एम्बिशन को त्यागेगा, ऐसा तो वो नहीं करने जा रहा है, घोषणा वो नहीं करने जा रहा है। क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने तो पहले शिफ्टिंग कर ली थी। आकांक्षा ने बहुत एक अहम सवाल पूछा है और टीपी त्यागी से मुझे लगता है कि इस पर आपका भी एक रिएक्शन लेना चाहिए कि क्या अब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि कहा जा रहा था कि उसने यूरेनियम इनरीच 60% कर लिया, 90% से सिर्फ वो एक पड़ाव पहले है, तो क्या अब ये मांग करके चले कि उसका ये पूरा प्रोग्राम यहीं पर रुक गया है, या फिर ये समझे कि अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है? देखिए, ईरान ने ये डिक्लेयर किया है कि मैं अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने परमाणु बम बनाऊंगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, और यही वो कह भी रहा है, कि मैं अपनी
पीस पर्पसेस के लिए परमाणु शक्ति को डेवलप करूंगा। और इसके लिए 2015 में संधि हो भी गई थी, उसको ट्रंप ने बाद में तोड़ दिया। अब भी हालात ऐसे हैं, चूंकि जो 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम 235 ईरान का है, उसने ये दावा किया है कि हमने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे अटैक होने से पहले उसे हटा लिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इजराइल अपनी पैनी आंखों से ये पता कर सकता है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में 300 फीट गहरी जगह में उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम शुरू किया हुआ है, तो क्या उसके लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि 400 केजी अब कहाँ है? अगर हटा भी लिया है तो वो उसको दुनिया से छुपा नहीं सकता। और अब मुमकिन ये हो सकता है कि ईरान को इस शर्त के ऊपर मनाया जाए कि आपको अलाउ करते हैं, आप पीस के लिए एटम बम बनाइए, लेकिन एनरिचमेंट का काम आपकी कंट्री में नहीं दूसरी जगह होगा। यानी कि जो ट्रम्प चाह रहे हैं। और सर अब थोड़ा सा हमें इंतजार इसके लिए करना होगा कि कैसे कैसे और किन बिंदुओं पर सहमति बनी है दोनों कंट्रीज के बीच में।